एक घना जंगल था, हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा। यहाँ रहते थे प्यारे जानवरों के दोस्त, नटखट बंदर बोबो, बुद्धिमान हाथी जंबो, तेज खरगोश हॉप्स और गुस्सैल लेकिन दयालु भालू ग्रम्बल्स। सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे, धूप में खेलते थे और तारों के नीचे कहानियां सुनाते थे। उनके जंगल का दिल एक चमकती नदी थी। ये उनकी प्यास बुझाती थी और हरियाली को पानी देती थी। जानवर नदी को बहुत प्यार करते थे और अक्सर उसके किनारे इकट्ठा होते थे। उनकी हंसी जंगल में गूंजती थी। जिंदगी बहुत सुंदर थी, छोटी छोटी खुशियों और सच्ची दोस्ती से भरी। एक गर्मी की सुबह जानवरों की आंखें एक भयानक नजारे पर खुल गईं। कभी लबालब रहने वाली नदी अब बस एक छोटी सी धारा बन गई थी। तेज धूप ने सारा पानी सुखा दिया था, जिससे जानवर प्यासे और परेशान हो गए। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? बोबो रोया, उसकी आवाज कांप रही थी। जंबो ने अपनी सूंड से पानी खोदने की कोशिश की, लेकिन जमीन बहुत सख्त थी। हॉप्स चिंता में इधर उधर उछल रहा था, उसकी नाक फड़क रही थी। यहां तक कि ग्रम्बल्स, जो आमतौर पर हर मुसीबत में सोता रहता था, भी चिंता से बड़बड़ा रहा था। हमें मिलकर कोई उपाय ढूंढना होगा, जंबो ने कहा। उसकी आवाज गंभीर लेकिन आश्वस्त करने वाली थी। जानवर एक साथ इकट्ठे हुए, विचार विमर्श करने लगे। हॉप्स ने अपनी तेज नजर से दूर कुछ चमकता हुआ देखा। देखो, उसने चिल्लाते हुए एक पथरीले पहाड़ से गिरते झरने की ओर इशारा किया। हमें झरने के पानी को अपनी नदी की ओर मोड़ना होगा, जंबो ने सुझाव दिया। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था, खासकर तेज धूप में। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम कर सकते हैं, बोबो चहचहाया। उसकी शरारत जगह दृढ़ निश्चय ने ले ली थी और उन्होंने ऐसा ही किया। जंबो ने अपनी ताकत से रास्ते के पत्थर और चट्टानें हटा दी। बोबो ने अपनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़कर लताओं को बांधकर एक नहर बनाई। हॉप्स ने अपनी तेजी से पत्ते इकट्ठे करके नहर के किनारों को मजबूत किया। ग्रम्बल्स ने भी बड़े बड़े पत्थरों को धकेलने में मदद की। आखिरकार दिन भर की कड़ी मेहनत और सहयोग के बाद झरने का पानी उनकी सूखी नदी में बहने लगा। उसे फिर से भर दिया। बहते पानी की आवाज से जंगल में जान आ गई। प्यासे जानवरों ने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ हवा में खुशी से झूमने लगे। जैसे ही वे नदी के किनारे ठंडी शाम का आनंद लेते हुए बैठे, उन्हें दोस्ती और टीम वर्क का असली मतलब समझ आया। भले ही वे सब अलग अलग थे, लेकिन उनकी अनोखी क्षमताओं ने उनकी एकता के साथ मिलकर दिन बचा लिया था। उस दिन से उन्होंने अपने बंधन को और भी ज्यादा संजोया, यह जानते हुए कि साथ मिलकर वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।